बाबा वो कह रहे थे हम 15 से 36 साल के हो जाएंगे तब भी उनका असर नहीं उतरेगा। बेवकूफ बना रहे थे वो। 21 का होते तो तेरी शादी कर देंगे, तो तेरी शादी में जो दहेज आएगा उससे थोड़ा तो एहसान उतरेगा। पर बाबा 21 में तो हमारी एमए भी पूरी नहीं होगी। तुमसे किसने कहा कि शादी करने के लिए एमए करना पड़ता है? पर बाबा भी तो हमें बहुत पढ़ना है। हमारा सपना है कि हम डॉक्टर बने। कर लिया ना कपड़ा खराब। सपना गरीब की किस्मत में भी दाग लगा देता है। सपनों का स्वाद छोड़ और सच्चाई की कड़वाहट पी, यही अमृत है। चल भाग यहाँ से। मैं एक सपना हूं और मेरे दुखों की तरह मेरा सपना भी नहीं मरता। तेरे पापा खुद तो इतना भद्दा भद्दा दाग लगाकर आते हैं और तुझ पे हाथ उठा दिया। तुम चिंता मत करो, हम बात करेंगे उनसे। हमारे किस्मत में गरीबी का डब्बा लगा है। 36 में तो बूढ़े हो जाएंगे, फिर भी ये गरीबी हमारा पीछे नहीं छोड़ेगी। पगला गए हो का तुम? ये क्या बोले जा रहे हो? अम्मा, हमको लगता है हमारा और चेतन का 36 का आंकड़ा शायद इसे भी सता रहा है। चेतन कौन? वही चेतन जो हमको स्कूल के बाहर छेड़ा करता था और जिसकी वजह से बाबा ने हमको स्कूल से निकलवा दिया। आप एक को काम का ही नहीं करती है। आप हमारा और इसका अच्छे स्कूल में दाखिला क्यों नहीं करवा देती ताकि सारा टंटा ही खत्म हो जाए? ये टंटा तभी खत्म होगा जब हम गरीबी के रास्ते को लात मार के और रईसी का रास्ता चुनेंगे, वरना सबके सपने पंचर हो जाएंगे। कहाँ जा रहा है सरविन? बोरा के क्या लड़का? कहाँ मर गया था बे? हाँ? सेठ मर गए होते तो यहाँ पे कैसे आते? लेट है लेकिन जिंदा है। चल काम पे लग, चल। मान बहुत तेज चलती है इसकी। और मेरा ऑफर भूल गया क्या? क्यों खींचती रहती हो रोज रोज? ये हेल्प करना चाहती अरे हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। एटीट्यूड देख रहे हो ना लड़के का? लेकिन तू क्यों इसमें इतना इंटरेस्ट ले रही है? ओहो, बच्चे से भी जेलसी। तुम मत हो यार। फिर से कर दिया नुकसान। हाँ? ठीक से काम भी नहीं होता तेरे से। चल। तुम स्कूल जाने का बोल के ये करते हो? हाँ बोल। सरविन अभी तक स्कूल से नहीं आया। अरे आ जाएगा, तू चिंता मत कर। काहे चिंता ना करें, सुबह से गुड़िया भी नहीं दिखी है। पता नहीं कहाँ चली गई। कहा? तू घबरा मत, वहीं कहीं होगी। तू उसे ढूंढ, हम आते हैं। अरे गुड़िया कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? और सरविन कहाँ है? आया नहीं स्कूल से अभी तक? कहाँ है? कहाँ हुआ? अम्मा, सरविन महीनों से स्कूल नहीं गया है। महीनों से स्कूल नहीं गया? अरे सुबह तो गया था ना स्कूल तैयार होकर के। अम्मा, सरविन बड़ा हो गया है, हमारा गरीबी मिटाने के लिए मजदूरी करने लग गया है। मजदूरी करने लग गया? कहाँ बोल रही है? क्या हुआ? सरविन कहाँ है? वही तो हम पूछ रहे हैं। कह रही है स्कूल छोड़ करके मजदूरी करने लग गया है। कौन बोले तुमको? हम खुद देखे हैं अपनी आंखों से। कहाँ देखी? बोलती क्यों नहीं? सरविन कहाँ है?
कमला थोड़ी तसल्ली रखो। क्या तसल्ली रखे? सरविंद आया नहीं और गुड़िया फिर से चली गई। कहाँ चली गई? तुम रोके काहे नहीं उसे? चाय क्यों नहीं दी है तूने मुझे अभी तक? मैं बना ही रहा था, वो माँ ने कहा ऑमलेट चाहिए तो। तूने मुझसे शादी की है मेरी माँ से शादी की है? बस करो मेहनती। चल चाय बनाओ, नाश्ता बना कर दे जल्दी। बना रहा हूँ यार, 4 हाथ थोड़ी है मेरे। चिल्ला क्यों रहा है? ये क्या हुआ? हाथ क्यों जला दी? बकवास कर रहा था मुझसे। जबान लड़ाएगा तो पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी ना, नहीं तो सर पर चढ़ के नाचेगा ये। चल अब जल्दी से नाश्ता बना और चाय दे, और फिर कपड़े भी धोने तुझे। अरे एक हाथ से कपड़े कैसे धोऊंगा, और मुझे ऑफिस जाने लेट हो रहा है। तू मत जाना ऑफिस, किसने बोला तुझे जाने को? अरे रे रे रे, आज इसकी ऑफिस की छुट्टी मत करा। आज तो तनख्वाह लाने का दिन है। जरूर जाओ, मगर नाश्ता देने के बाद में। और जल्दी देना। हटो। आइए सर, एक रागिनी ने इस लड़की की लाश देखी और हमें कॉल किया। सर इसके पैर में कील गड़ी हुई है और खरोंचों के निशान भी है। हो सकता है इस लड़की का रेप करने के बाद इसको किसने मार दिया हो। इस लड़की की पहचान पता करो और आसपास चेक करो, कुछ मिलता है सर। मैम वो सैलरी इस महीने की हाफ मिली है। कभी टाइम पे आते हो तुम? मैम मैंने आपको बताया कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, तो घर का काम भी सारा मुझे ही करना पड़ता है। तो मेड रख लो। तुम्हारा रोज रोज लेट आना ना मुझे बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। मैम वाइफ के इलाज में ऑलरेडी इतना खर्चा हो गया है, अभी मेड कैसे मैनेज करूं? वैसे तुम्हारी वाइफ को बीमारी क्या है जो इतना खर्चा हो रहा है? क्यों झूठ बोलते हो यार तुम? सर, समतानगर थाने में गुड़िया नाम की एक लड़की और उसके भाई सरविंद की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। ये गुड़िया वही लड़की है जिसकी लाश हमें मिली। और गुड़िया का भाई सरविंद? सर वो अभी तक लापता है। मैंने उनके पेरेंट्स को शिनाख्त के लिए बुलवा लिया। गुड़िया मेरी बच्ची। मेरी बेटी को किसने मारा और मेरे बेटा कहाँ है? पता ही है ना साहब। तुम ही जिम्मेदार हो इसके। मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। ला मेरे बच्चे मुझे वापस, मेरे ला मुझे वापस मेरे बच्चे। पानी पीजिए। साहब हम उनको बोलने दो। बोलिए, आप बोलिए। हम भी वही बोलेंगे जो ये बोलेगी। बच्चे सिर्फ इसी के नहीं थे, हमारे भी थे, और हमने कोई पाप नहीं किया है साहब। एक बार हमारी लाचारी सुनेंगे? कैसी लाचारी? साहब हमने मुकुंद से 5 लाख रुपए कर्जा लेकर पंजर की दुकान डाले थे, पर ब्याज भी नहीं चुका पा रहे थे। उस कमीने ने हमारे बेटे को फ्री में नौकरी पर रख लिया और उसे हमेशा धमकाता था कि 36 साल तक नौकरी करेगा तब जाकर हमारा कर्जा माफ होगा। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि उस मुकुंद ने तुम्हारे बेटे सरविंद को गायब किया और उसी ने तुम्हारी बेटी गुड़िया का मर्डर कर दिया? जी साहब। साहब क्या हुआ? साहब क्या हुआ? क्या हुआ साहब? सरविंद कहाँ है? साहब उसको तो 4 दिन पहले उसकी बहन आकर लेकर चली गई थी। सरविंद, तू स्कूल जाने का बोल के ये करता है? अब घर जाओ, मैं घर आके बताता हूँ। नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, तुम चलो हमारे साथ। ये क्या तमाशा लगा रखा? कहाँ लेके जा रही इसको? तुम बीच में मत बोलो, समझे? अब हम सच बोल रहे हैं, उस दिन के बाद सरविंद यहाँ पर काम पर नहीं आया। वो एक गरीब बच्चा था जिसको तूने बंधुआ मजदूर बना के रखा था ना? नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम जानते थे कि वो मनोज आपसे ऐसी कहानी कहेगा। उसने तो कहा था कि 4 लाख रुपए में हमेशा के लिए उसको बंधुआ रख ले, लेकिन साहब हम हर रोज उसको खर्चा देते थे, तनख्वाह देते थे उसको। साहब वो मनोज बहुत कमीना आदमी है, उसकी बातों में मत आइए। हम सच कह रहे हैं आपसे। कमीना तू है या वो है? थाने चल के देखते हैं। साहब हम सच बोल रहे हैं साहब।
तुम्हारा बेटा सरविंद 12 तारीख को गायब हुआ था और समता नगर पुलिस स्टेशन में तुमने सरविंद और गुड़िया के गायब होने की 14 तारीख को रिपोर्ट करवाई थी। साहब मेरा बेटा और बेटी दोनों लापता है साहब। हाँ, आप घबराइए मत, आराम से पूरी बात बताइए। तो 2 दिन तक क्या कर रहे थे? मर्डर होने का वेट कर रहे थे? साहब ऐसा मत बोलिए। दरअसल बात यह है कि सरविंद 12 तारीख को गायब जरूर हुआ था, लेकिन खोया नहीं था। खोया नहीं था तो फिर कहाँ था? वो गुड़िया जानती थी, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। नहीं बताएंगे, अगर बता देंगे तो फिर से आप उसे नौकरी पर लगा देंगे। तो तुम कह रहे हो कि 12 तारीख को वाकई में मुगल की स्टॉल से गुड़िया अपने भाई सरविंद को ले गई, लेकिन कहाँ लेकर गई ये नहीं बताया उसने। जी साहब, और फिर वो भी गायब हो गई। हमें लगा कि वो सरविंद को वापस लेकर आएगी, पर हमें नहीं पता था कि उसका लाश हमें मिलेगा। फिलहाल आप जाइए, जरूरत पड़ी तो हम दोबारा बात करेंगे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? आए दिन गटर जाम हो जाता है, इस बार सफाई अच्छे से करना। इनका तो यही काम है, ढंग से काम करते ही नहीं है। सर आप लोग हटिए, सामने से हटिए। सर देख के लगता है कि ह्यूमन बोन्स एंड ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं। नीरज सर, इनका कहना है कि सीवर की सफाई के दौरान ये सब कुछ मिला। ये भी तो हो सकता है कि किसी ने ढक्कन खोलकर ये सब कुछ दम कर दिया। पॉसिबल है सर। यहाँ आसपास पूछताछ करो और यहाँ के जितने भी सीसीटीवी है सब स्कैन करो। सर कई दिनों से सीवेज बार बार जाम हो रहा था, आज जब सफाई करवाई तो ये सब निकला। सर हम खुद हैरान है कि ये सब कहाँ से बहकर आ गए। बहकर आ गए? ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये कहीं से बहकर आए? मैं तो ऐसे अंदाजा लगा रहा हूँ, पर हम खुद हैरान है ये सब देखकर। क्या रात भर में टन करता रहता है, थकता नहीं है क्या? वो मैं बस आ रहा था। मैं भाग कहाँ रहा है? हाथ छोड़िए। चुप, पहली बार थोड़ी ना कर रही हूँ, बता क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ कमीने, तुझे शर्म नहीं है? मुझे छोड़, आप जाइए यहाँ से, बाद में बात करती हूँ आपसे। मैं गलत सोच रही हूँ। बात सुन ले मेरी, कान खोलकर। आज के बाद अगर उस बुढ़िया के पास भी गया ना, जान से मार दूंगी तुझे। कैसी माँ हो तुम? मेरे ही पति पर डोरे डाल रही हो। तुमने पहले वाले के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। तो क्या इसको भी पहले वाले पति की तरह से मार देगी? देखो तुम ज्यादा तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर मैंने बता दिया कि पहले वाले पति को तू नहीं मारा है तो सीधी जेल जाएगी। मत छुओ हमको। कमला, माना कि हमसे गलती हुआ, पर हम भी बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि तुम। हम भी भरोसा रख। गुड़िया तो चली गई, पर सरविंद को हम ढूंढ के लाएंगे। ढूंढ के लाओगे या किसी को बेच दिए हो? सर हमें जहां बॉडी पार्ट्स मिले वहां के सीसीटीवी खंगाले हमने, लेकिन पिछले 15 दिनों की फुटेज में ऐसी कोई फुटेज नहीं मिली जिसमें कोई आदमी सीवर का ढक्कन उठा के उसमें बॉडी पार्ट्स डाल रहा हो। शायद 15 दिन पहले ऐसा हुआ हो। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मर्डर कितने समय पहले हुए। सर मैं जल्दी रिपोर्ट मंगवाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है ये बॉडी पार्ट्स ड्रेनेज से बहकर उस सेवर में आ गया हो। उस सेवर का ब्लूप्रिंट निकलवाओ ताकि ये पता चल सके कि उस बिल्डिंग के अलावा और कहाँ से वेस्ट मटेरियल उस सेवर में आ गए। और ये भी पता करो कि पिछले कुछ समय से उस एरिया में कोई गायब है क्या। ओके सर। सर
मुकुंद के फूड स्टॉल के पास की सीसीटीवी फुटेज आ गई है 12 तारीख की। उसमें सरविंद और गुड़िया साथ नजर आ रहे हैं, साथ में एक लड़का भी है। दिखाओ। इस लड़के का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है, पता करो कौन हो सकता है। सर साहब कुछ समझ नहीं आ रहा। जी कहीं चेतन तो नहीं? इसका कदकाठी उसी के जैसा लग रहा है। कौन चेतन? गुड मॉर्निंग। चेतन, तुमको समझ नहीं आता क्या? हमारे मुंह मत लगा करो। अरे क्या कमी हम में? अच्छा कमा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। चलोगे डेट पर? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा है क्या? हमें तो समझ में आ रहा है, पर तुम समझो। सरविन छोड़ उसको। अगर अगली बार से मेरी दीदी को छुआ ना, इसी पत्थर से मार दूंगा। साहब, इसी लड़के के चक्कर में आकर हमें गुड़िया का स्कूल जाना बंद कराना पड़ा था। लेकिन तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? साहब, बात बहुत पुरानी है, पर साहब आप इसे ढूंढिए, शायद सरविंद को इसी ने कहीं छुपा रखा। सर ये चेतन 1 साल पहले भी टीजिंग के जुर्म में अंदर जा चुका है, लेकिन फिलहाल काफी टाइम से एरिया में दिखा नहीं। लेकिन उस फुटेज को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का सरविंद और गुड़िया का दोस्त हो या फिर जानने वाला हो। लेकिन चेतन तो गुड़िया को छेड़ता था, फिर ये दोनों भाई बहन इस तरह से घुल मिल के कैसे बात कर सकते हैं? हो सकता है सर चेतन ने इन लोगों को कोई झांसा दिया हो। हाँ लेकिन सर वो स्टॉल वाला तो बोल रहा था कि गुड़िया और सरविंद के साथ फुटेज में दिखने वाला लड़का कोई दूसरा है। अब ऐसी कदकाठी और चाल डाल वाला लड़का हमारे स्टॉल पर खाना खाने के लिए आता था। इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है साहब। नाम पता बोल इनका? नाम तो नहीं मालूम, लेकिन हमारे स्टॉल के आसपास किसी ऑफिस में काम किया करते थे दोनों, और ये सरविंद को टिप विप भी दिया करते थे। और एक दिन तो इन्होंने सरविंद को कुछ नया काम भी बताया था। तुझे यहाँ जितने पैसे मिलते हैं ना, उससे ज़्यादा पैसे दिलवा सकती हूँ मैं तुझे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बोल करेगा ही काम। क्या काम बताया था इन्होंने सरविंद को? वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ बड़ा लालच दे रहे थे साहब उसको। सर ये उस लड़का और लड़की का स्केच। पता करो ये दोनों क्या चीज़ है। हो सकता है सरविंद इन्हीं के झांसे में हो। और चेतन के बारे में भी पता करो। हमें डाउट है कि गुड़िया का रेप किया है उसने। सर गुड़िया का रेप नहीं हुआ था। सॉरी मैं बताना भूल गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें रेप का कोई साइन मेंशन नहीं है। गला दबाकर उसकी हत्या की गई। क्या हुआ सोम, तुम अभी तक गए नहीं? नहीं मैम, बस जा ही रहा। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो? तुम्हें सोम तुम्हें फीवर है? नहीं मैम, मैं ठीक हूँ। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, तुम बोलते कुछ और तुम्हारे अंदर कुछ और चल रहा होता है। एक फ्रेंड के नाते तुम मुझसे बातें शेयर कर सकते हो, बताओ क्या बात है? सर जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हमें मिले थे उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी। मतलब 2 आदमियों का मर्डर करके डम किया गया? जी सर, उनमें से एक टीनेजर बच्चा था। फॉरेंसिक टीम का अनुमान है कि उनमें से एक 12 से 16 साल का बच्चा था और दूसरा 25 से 30 साल का आदमी। 12 से 16 साल का बच्चा। टाइम का कुछ पता चला? सॉरी सर, बॉडी पार्ट्स काफी सड़ चुके थे, तो यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि हत्या कब हुई थी। लेकिन मैंने आसपास की मिसिंग कंप्लेंट चेक की, सरविंद के अलावा उस एरिया से कोई भी टीनेजर बच्चा गायब नहीं हुआ सर। अगर इनमें से एक टीनेजर बच्चे के बॉडी पार्ट थे तो हो सकता है वो सरविंद हो सकता है सर, क्योंकि उसकी बहन गुड़िया की लाश भी वहां से 2 किलोमीटर दूर ही मिली थी। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि गुड़िया उस एरिया में अपने भाई सरविंद की तलाश में गई होगी। नीरज जी सर, जिस एरिया से हमें बॉडी पार्ट मिले थे उस एरिया में सभी लोगों से पूछताछ करो कि किसी ने इन दोनों भाई बहन को वहां पर देखा था क्या। सर इस बच्चे को देखा है कभी यहाँ सोसाइटी में या सोसाइटी के आसपास? नहीं सर। आप में से किसी ने? नहीं सर। नहीं जी। अच्छा, इस बच्चे के अलावा एक 25 से 30 साल के आदमी का भी मर्डर हुआ है। आपकी नज़र में कोई ऐसा आदमी है जो काफ़ी समय से गायब हो? सर एक कुणाल नाम का आदमी रहता था हमारी सोसाइटी में, वो काफ़ी टाइम से गायब है।
कहाँ रहता था वो? सर उसका फ्लैट नंबर G901 है। वहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रहता था और सर शुरू से ही हमें उस औरत पे शक था। उसके आए दिन कुणाल से झगड़े होते रहते थे और जब से कुणाल गायब हुआ है उसके यहाँ नए नए लड़के आ रहे हैं। जी मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल। अंदर आ सकते हैं आप लोग? क्यों? बात करनी है आपसे कुछ। आप बोलिए ना, और जो भी बोलना है थोड़ा जल्दी बोलिए, मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस मीट होल्ड पर है। दरअसल हमें आपके पति कुणाल के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। हम दोनों अलग हो चुके हैं, वो अब मेरे साथ नहीं रहता। तो कहाँ होगा वो आपको? मुझे नहीं मालूम, मैं उसके टच में नहीं हूँ। और फैमिली उसकी? कानपुर का रहने वाला था। कानपुर में कहाँ का? एड्रेस दीजिए। एड्रेस मुझे पता नहीं, लेकिन सरोज नगर में कहीं रहता था। हाँ लेकिन एक मिनट सर, इससे ज़्यादा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस मीट होल्ड पर है। एक्सक्यूज मी। हाँ, इस औरत के प्रति कुणाल को आखिरी बार कब देखा था आपने? सर करीब 4 महीने हो गए। बड़ा ही सीधा आदमी था। अरे कुणाल, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ? शर्मा जी, मेरी वाइफ का रात से पता नहीं चल रहा है। ईशा, तुम कुणाल का नंबर तो होगा आपके पास? जी सर, लेकिन वो तो अभी बंद है। ठीक है, वो नंबर दीजिए आप हमें। नंबर ले लो इनसे। ठीक है सर। मुझे वो औरत सही नहीं लगती, उसके घर का सर्च वारंट निकालें। ठीक है, इसी वर्ग का ब्लूप्रिंट चेक किया मैंने। ये पास में जो मुक्ता कॉलोनी है, वहाँ की ड्रेनेज भी इसी में आती है। वहाँ भी पता करो कि सरविन को वहाँ पर किसने देखा है क्या, या कोई ऐसा जो गायब हो काफ़ी समय से। ओके सर। और सर, मैंने सरविन के पेरेंट्स का DNA करवाने को बोल दिया। अच्छा, मुकुंद ने जिन लड़का लड़की की बात की थी उनके बारे में कुछ पता चला? सर, एरिया के ऑफिसर्स में इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई अपडेट नहीं है, ना ही चेतन की। कहाँ जा रहा है? ऑफिस। लेकिन अभी तो तू ऑफिस से आया था। अरे वो हमारी बॉस ने पूरे स्टाफ को पार्टी दी है, उनकी बेटी का बर्थडे है ना आज, तो वहाँ मुझे परफॉर्म करना है। अच्छा, तो परफॉर्मेंस देनी है तुझे? हाँ। मयंती, अब करके दिखा परफॉर्म। तुम मुझे हर्ट करती हुए चलता है। ये गिटार फेंक के तुमने अच्छा नहीं किया। ओह, तब तेरी जुबान भी चलने लगी। कौन सिखा रहा है तुझे ये सब? वो तेरी बॉस ना, जिसके साथ तेरा चक्कर चल रहा है। इसीलिए गिटार लेकर के तू गाने बजाने जा रहा था, वो भी रोमांटिक। मैं उसकी बेटी के बर्थडे में जा रहा हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती। हिम्मत है तो जाके दिखा। क्या? आंखें नीचे, आंखें नीचे कर। तेरी ये हिम्मत, तू मेरी बेटी को इसकी बॉस, नशा उतार इसकी बॉस। मुझे मारेगा? हाँ, मैं जान से मार दूंगी तुझे। मैं जान उठाएगा तू। सर मैंने दीक्षा के पति के CDR निकाला, उसका फोन 4 महीने से बंद है। अब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि वो जो 25 से 30 साल के आदमी के बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो दीक्षा के पति कुणाल के होंगे, लेकिन कुणाल तो पिछले 4 महीने से गायब है। कुणाल के एड्रेस का पता चला? नहीं सर, कुणाल का नंबर उसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड था जहां वो दीक्षा के साथ रहा करता था। धीरज, एक काम करो। जी सर। कानपुर पुलिस से कुणाल का फोटो शेयर करो, हो सकता है उनसे उसका नेटिव एड्रेस पता चल जाए। और कुणाल के CDR में जो दूसरे नंबर है सबकी लिस्टिंग करो। ओके सर। और सर मैं कह रहा था, एक मिनट। हाँ सिंह, बोलो। सर, शिविर की और सफाई करवाई, काफी बॉडी पार्ट्स मिले। व्हाट? सर, इतने बॉडी पार्ट्स मिले, लग रहा है कम से कम 4-5 लोगों के होंगे। व्हाट? हटिए। ये तो बहुत बड़ा कांड निकला। जाहिर सी बात है, इतने सारे मर्डर एक साथ तो हुए नहीं होंगे। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस सफर में इतने ज्यादा बॉडी पार्ट्स। इस केस का पैमाना तो हमारी सोच से भी बड़ा निकला। सिंह, हमें इस केस में तेजी दिखानी होगी, नहीं तो मीडिया हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। इस सोसाइटी का एक फ्लैट चेक करो, एक आदमी से पूछताछ करो। एक्ट फास्ट। सर, ये दीक्षा रात से ही गायब है।
घर पे भी ताला लगा हुआ है, मैंने चेक किया, और उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर मैं रात से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो मुझे चकमा देकर भाग गई। वो रात से गायब है, और ये बात तुम मुझसे अब बता रहे हो? पता करो कहाँ जा सकती है वो। जी सर। अनिल, ताला तोड़ो। सर सर उस बिल्डिंग के किसी भी फ्लैट में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, और ना ही दीक्षा के फ्लैट में। लेकिन दीक्षा अभी भी गायब। आई थिंक फॉरेंसिक से कुछ मिस्टेक हुई है। दीक्षा का फ्लैट दोबारा से स्कैन करो। और मुक्ता कॉलोनी की क्या अपडेट है, जहाँ का ड्रेनेज जिस सिफर में आता है? सर हमें अभी तक वहां से कोई लीड नहीं मिली। इतने सारे लोगों का मर्डर हो गया है, और अभी तक हम ये तक अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि वो लोग कौन है। अब तक जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है, सबको अच्छे से स्कैन करो। और श्रीवंत के पेरेंट्स की डीएनए रिपोर्ट कब तक आ रही है? सर उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन सर एक और अपडेट है। वो एक लड़का था ना, चेतन, जो गुड़िया को छेड़ा करता था, वो एक मामूली यू टीचर नहीं है सर, बल्कि मुरैना थाने में उसके नाम से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग? जी सर। वो मुरैना के यंग लड़के लड़कियों को फंसाता था, नौकरी का झांसा देकर शहर ले जाता था, और वो लोग आज तक लापता हैं। मतलब इस चेतन को अब तक हम हल्के में ले रहे थे? पॉसिबल है जो लोग गायब हुए हैं ये उन्हीं के बॉडी पार्ट्स हो। नीरज, उन सभी विक्टिम्स की फैमिली से मिलो और इस चेतन को ढूंढने में तेजी दिखाओ। एक्ट फास्ट सर। जैन सर। सर आई नो मीडिया का बहुत प्रेशर है, पर ट्रस्ट मी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सो हाँ सर, मैं मानती हूँ, मैंने सरविंद को एक जॉब ऑफर की थी। जॉब ऑफर की थी? क्या उसे कोई गलत काम करवाना चाहती थी? नहीं सर, मैं तो उसे अपने अंकल के यहाँ डोमेस्टिक हेल्प के लिए रखवा रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया। कह रहा था कि वो उस स्टॉल पे काम करके अपने पापा का कर्ज चुका रहा है। मुझे बहुत हमदर्दी होती थी सर उससे। हमदर्दी? तो फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसको और उसकी बहन को लेकर कहाँ गया? मेरा बॉयफ्रेंड? सर इसमें इसका चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से ये जय लग रहा है। जय कहाँ है इस वक्त? सर बहुत दिनों से मैं उसके टच में नहीं हूँ, पर हमारा ब्रेकअप हो गया है। क्यों? सर उसने मुझे चीट किया था, वो गे था और अब अचानक से कहीं गायब हो गया है। कहाँ गायब हो गया? सर वो मुझे मालूम नहीं। वो हरिनगर पीजी में रहता था, पर वहां भी कई दिनों से गया नहीं है। देखो अगर कुछ। सर दीक्षा की एक टिप मिली है, होटल रॉयल सेलिब्रेशन में छिपी हुई है वो। जी हाय, मैं इशिता हूँ, सोम की बॉस। एक्चुअली मैंने ऑफिस बॉय को यहाँ भेजा था सोम के बारे में बात करने के लिए कि वो इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है और उसका फोन बंद क्यों है। वो अपने गांव गया हुआ है। गांव? उसने मुझे बताया कि उसके गांव का घर तो काफी दिन पहले बिक चुका है और उसके सारे पैसे आप हड़प चुकी हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सोम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार था। मैंने कहा ना वो गाँव गया हुआ है, आ जाएगा कुछ दिनों में। अब चलो निकलो यहाँ से। मैं कुछ दिन के लिए बाहर चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर उधर के सारे इल्जाम मेरे सर पर मर देंगे। कोई सबूत है आपके पास? हमने तुम्हारी आंखों में क्रिमिनल उसी दिन देख लिया था जिस दिन तुमने हमें अपने घर के अंदर नहीं आने दिया था। तुमने सिर्फ अपने पति को मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए, बल्कि और भी कई मर्डर किए। देखिए सर, आप पहले तुम देखो, ये तुम्हारे सीडीआर में हमें ये 7 नंबर मिले हैं जो सबके सब बंद हैं, और ये पिछले 6 महीने में एक एक करके बंद हुए हैं। किन के नंबर हैं ये? किन किन को गायब किया तुमने? मैंने किसी को गायब नहीं किया है। ये मेरे हैंडलर का नंबर है, वो मुझे अलग अलग नंबर से कॉल करता है। हैंडलर? MN एस्कॉर्ट। और मैं ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानती हूँ
जो कभी नहीं चाहेंगे उनका नाम इस केस में आए। इससे पहले कि आपको ऊपर से कॉल आए मुझे छोड़ने के लिए, आप खुद मुझे जाने दीजिए। और वैसे भी मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। ये औरत पक्का घुमा रही है हमें। लेकिन सर जय भी गायब है और हरिनगर के जिस पीजी में वो रहा करता था वहां उसका एग्रीमेंट भी नहीं मिला। वो रियल एस्टेट एजेंट भी गायब है जिसने उसको पीजी दिलवाया था। सर ना तो जय का नेटिव एड्रेस मिला ना कुणाल का। मतलब कुणाल के बाद जय और जय के बाद स्टेट एजेंट। ये गायब हुए तीनों लोग विक्टिम हैं या फिर क्रिमिनल? सर ऐसे तो टोटल 31 लोग मिसिंग हैं और सिर्फ बॉडी पार्ट से उनकी शिनाख्त नहीं हो सकती। और अगर सबका डीएनए लेने जाएंगे तो महीनों लग जाएंगे सर। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? बिना विक्टिम की प्रोफाइलिंग किए क्रिमिनल की प्रोफाइलिंग कैसे हो सकती है? और मैंने मुक्ता कॉलोनी में पूछताछ करने के लिए कहा था, जहाँ की ड्रेनेज भी आकर उससे फिर में गिरती है। क्या अपडेट है उसकी? सर लेकिन वहां तो सैकड़ों मकान है, ये कैसे पता लगेगा कि क्राइम कहाँ हुआ है? डोर टू डोर जाओ, एक एक घर की तलाशी लो। जल्द से जल्द हमें इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है। दूसरी तरफ सरविंद और गुड़िया जैसे बच्चे विक्टिम है। मीडिया दबा के पीछे पड़ी है, हमारे एसपी सर का प्रेशर है। और तुम कह रहे हो सर, सरविंद के पेरेंट्स का डीएनए सीवर में मिले एक बॉडी पार्ट से मैच कर गए। व्हाट? क्या? आसपास के जितने भी घर हैं सब में पूछताछ करो, ठीक है? जैन सर मुक्ता कॉलोनी में की गई पूछताछ में इस घर का पता चला। कुणाल यहाँ आता रहता था, लेकिन ये घर पिछले 4 महीने से बंद है सर। किसका घर है ये? सर इस घर में पिछले 1 साल में 3 टेनेंट बदल चुके हैं। लास्ट टेनेंट 2 महीने पहले आया था और 15 दिन पहले खाली करके जा चुका है। लेकिन कुणाल का फोन तो 4 महीने से बंद था। जी सर, लेकिन कुणाल जिस दौरान यहाँ आता था एक साउथ इंडियन लड़का श्रीनाथ नाम का यहाँ रहता था। उसका नंबर कुणाल के सीडीआर में ही मिला है सर। और ये भूषण जी ये इस घर के ओनर है सर। इन्होंने घर किराए पे दिया था। रेंट एग्रीमेंट बनाया था? हाँ जी सर, ये रहा। श्रीनाथ कहाँ है? सर मालूम नहीं, 6 महीने पहले मैंने उसको मकान किराए पे दिया था, लेकिन वो 2 महीने के अंदर मकान खाली करके चले गया। उसके बाद मैंने दूसरे लड़के श्रीकांत को मकान किराए पे दिया, वो भी ज़्यादा दिन रुका नहीं और 15 दिन के अंदर ही मकान खाली करके चला गया। पुलिस वेरिफिकेशन की थी? नहीं सर। क्या इतने मर्डर हो रहे हैं और आप एक के बाद एक टेनेंट बदल रहे हैं, वो भी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के? गलती हो गई सर। गलती हो गई। घर खोलिए, चेक करना है। आई सर। सर सर यहाँ और यहाँ कहीं खून के धब्बे तो नहीं? फोरेंसिक टीम बुलवाओ, घर और ये ड्रेनेज अच्छे से स्कैन करवाओ और श्रीनाथ सहित जितने लोग भी यहाँ रेंट पर रहकर गए सबकी बैकग्राउंड निकालो। सर ये श्रीनाथ यहीं पास में मुक्ता कॉलोनी में रहता है और हमें पता चला है कुणाल का इसके घर आना जाना था। सीधी सी बात है, तुम भी जानती होगी इसको। हाँ, आना जाना था और मैं भी जानती हूँ। मैंने आपको पहले बताया नहीं, पर कुणाल गे था और ये श्रीनाथ इसका सेक्स पार्टनर। इससे ज़्यादा मैं श्रीनाथ के बारे में कुछ नहीं जानती। सर श्रीनाथ के अलावा जितने भी पुराने टेनेंट्स थे मैंने सबका पता किया, सबसे पूछताछ की, लेकिन श्रीनाथ ही ऐसा है जो गायब हुआ था। वो केरल के एक दुक्कर गांव का रहने वाला था जहां उसकी माँ भी रहती थी। काफी टाइम पहले उसकी माँ की डेथ हो गई थी और एक लंबे अरसे से वो अपने गांव में नहीं देखा गया। एक बात और गौर करने वाली, दीक्षा का कहना है कि कुणाल गया था और जय भी गया था। नीरज, पता करो कि इन दोनों का श्रीनाथ के साथ कोई कनेक्शन था क्या? ओके सर। सर, श्रीनाथ के पुराने सीडीआर में एक और मिसिंग विक्टिम का नंबर मिला है। सर, ये सोम श्रीवास्तव, 1.5 साल पहले इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। 1.5 साल पहले? तो क्या ये 1.5 साल से क्राइम करके श्रीनाथ जगह बदल रहा है? लेकिन सर, 1.5 साल पहले सोम की बॉस इशिता ने उसके गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। तब उसने सोम की बीवी और सास पे सोम को गायब करने का शक जताया था। ये सोम की बीवी और सोम की सास के साथ श्रीनाथ का कोई कनेक्शन? मैं किसी श्रीनाथ को नहीं जानती हूँ और ना ही मैंने सोम के साथ कुछ किया है। पता किया हमने तुम्हारे बारे में। सोम से पहले भी तुम्हारे कई पति रह चुके हैं जो सबके सब गायब हैं इस वक्त।
देखो वक्त है अभी भी, बता दो क्या किया है तुमने, सच सच बता दो जो भी कुछ। मैंने कुछ नहीं किया है। सोम का अपनी बॉस इशिता के साथ चक्कर चल रहा था और उसी ने सोम को गायब किया था और हम पर इल्जाम डाल दिया था। देखो जो तुम भी। हाँ नीरज बोलो। सर उस रियल एस्टेट एजेंट का पता लग गया है जिसने जय को हरिनगर में पीजी दिलवाया। उसका कहना है कि उसने जय के एक दोस्त को सरिता विहार में एक घर किराए पे दिलवाया था। किस दोस्त को? संभालो इसको। देखो सब ठीक। मैं सालों से अपने अरमानों में झुलसा हुआ रहा, बिल्कुल अकेला। पहले मुझे लगता था कि अगर एक जीवन साथी मिल जाए तो मेरा अकेलापन दूर हो जाए। इसीलिए 2.5 साल पहले मैं मैट्रिमोनियल साइट पे मयंती से मिला, लेकिन उसे पति नहीं, उसके इशारों पे नाचने वाला जोकर चाहिए था। मैं जोकर दिखता हूं क्या आपको? अगर नपुंसक हुआ तो क्या हुआ? इंसान नहीं हुआ? तो ये इंसान मिसिंग हो गया, ये खुद का उतलिया बदल के ये औरत बन गया। और कितने गुनाह किए तूने इतने समय में? नहीं नहीं नहीं, गुनाह नहीं, पनाह। मैंने खुद को पनाह दी, सबसे दूर, अकेले होकर। फिर 1.5 साल पहले मुझे एक दोस्त मिला, श्रीनाथ। अकेला था बिल्कुल मेरी तरह। कोई लड़की नहीं मिली उसे तो मैं लड़की बन गया उसके लिए, लेकिन वो भी कमीना निकला। कुछ ही दिनों में मुझे छोड़ के चला गया। श्रीनाथ तो 4 महीने पहले तक मुक्ता कॉलोनी में। वो दूसरा चैप्टर है सर। श्रीनाथ को भुलाने के लिए तो मैंने स्टीवन को ढूंढा। कौन स्टीवन? अकेला इंसान, लेकिन वो भी मुझे छोड़ के जाना चाहता था, इसीलिए जला के फेंक दिया। जला के या काट के? पहले मैं बेवफाई से जलता था, इसीलिए बेवफा लोगों को जला देता था। लेकिन अपना पुराना घर छोड़ के नए घर में आने के बाद जलाने का ऑप्शन नहीं था, इसीलिए अपने कलेजा काटने वालों को मैंने टुकड़े टुकड़े करके बहाने लग। और कितने लोगों को काट काट के फेंका है तूने? पहले चैप्टर में 7 और 5 महीने पहले दूसरा चैप्टर चालू हुआ, जब मुझे श्रीनाथ मुक्ता कॉलोनी में दिखा। बड़ा मस्त था कुणाल के साथ, इसीलिए मैंने कुणाल को उससे छीन लिया। एक दिन अपने घर बुलाया। फिर मैं श्रीनाथ पे अकेला हो गया और मैं फिर से उसका बन गया। फिर मालूम चला कुणाल ने तो उसे वहशी बना दिया, तो मार दिया उसको। सरविंद के साथ भी तूने? वो तो जय की वजह से मिला ना मुझे। जय भी मेरा था, लेकिन उसे गे कहलाना पसंद नहीं था। सबके सामने मर्द बन के रहना चाहता था, इसलिए गर्लफ्रेंड पटा ली और मैं जेलस हो गया। फिर वो बच्चा दिखा, बड़ा प्यारा लगा, और जय एक दिन खुद उसे मेरे पास ले आया। ये मेरे दोस्त है, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। बोला शर्विंद की बहन उसे बाल मजदूरी करने से बचाना चाहती। अगर उसे वो वापस घर ले गई तो उसके पापा उसे वापस बाल मजदूरी पे लगा देंगे। मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसे अपने पास रखूं, जिससे मैं जुड़ जाता हूँ, उसे वापस जाने नहीं देता। सरविंद कहाँ है? वो तो गया। गया? हाँ, लेकिन उसका कपड़ा तो यहीं पड़ा है। भूल गया था शायद, भूल गया शायद। सुनो सुनो मेरी। सरविंद, 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 सरविंद! रुक!
जय को क्यों मारा? उसे शक हो गया था कि मैंने उन भाई बहन को मुझे अंदर करवाना चाहता था, तो मैंने उसे काट के फेंक दिया। मेरा हर दोस्त मुझे छोड़ के चला जाता है, तो मुझे भी तो कोई दोस्त चाहिए ना, जो मेरा अकेलापन दूर करे, मेरा दुख बांटे, मेरे साथ बात करे।